हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राहुल शर्मा है। मेरे चैनल बी आर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन को सीखेंगे एंड जानेंगे कि किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, पाइथन क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए हमें पाइथन। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज पाइथन and what are the features of Python, and third, why we learn Python and where we see Python. Basically आज के इस ऑब्जेक्टिव में हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। पाइथन क्या है, क्या फीचर्स हैं पाइथन के, हम क्यों लर्न करते हैं इस पाइथन को, और हम कहाँ कहाँ यूज में देखते हैं। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पाइथन? As you know that Python was developed by Guido van Rossum in the late 80s and early 90s at the National Research Institute for Mathematics and Computer Science in the Netherlands. Python was developed by Guido van Rossum. Basically, Guido van Rossum ने नीदरलैंड में जो एक रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट है फॉर मैथमेटिकल एंड कंप्यूटर साइंस को वहां पर डेवलप किया था। नेक्स्ट इज पाइथन क्या है? पाइथन इज ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड इंटरेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स which is understandable by human or natural languages. Okay, Python is a high level interpreted interactive and object oriented scripting language, and Python is designed to be highly readable. Python को डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि इजीली उसे रीड किया जा सके किसी पर्सन के थ्रू। एंड Python has a simple syntax similar to the English language. Python को लिखना सिंपल है, क्यों? क्योंकि उसका सिंटेक्स सिंपल है, एज सिमिलर है आपके इंग्लिश लैंग्वेज के। इंग्लिश लैंग्वेज से मीन्स अगर स्टेटमेंट एंड होता है तो हम लोग स्टेटमेंट एंड के बाद अपने चीजों को यूज करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर सिंटेक्स वगैरह लगा के हर चीज के लिए एक पर्टिकुलर सिंटेक्स है और बिल्कुल सिमिलर तरीका है इंग्लिश लैंग्वेज से, इसलिए हम इसे जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। ओके, पाइथन को हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं। अभी हमने बात की कि पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज इंटरप्रेटेड? इंटरप्रेटेड मीन्स एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली। मतलब जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग दो चीजों की बात करते हैं, एक और एक इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर का मतलब क्या होता है? कंपाइलर के केस में हम पूरे प्रोग्राम को पहले राइट करने के बाद उसे कंपाइल करते हैं, तब जाके वहां से हमें वैल्यूज या एरर में फाइंड करते हैं। इंटरप्रेटेड में क्या होता है? जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो लाइन बाय लाइन हमें वो एग्जीक्यूट करता है और एरर को शो करता है। ओके, पाइथन भी सेम यही काम करता है, लाइन बाय लाइन एरर को एग्जीक्यूट करता है और डायरेक्टली शो करता है। इंटरप्रेटेड मींस एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली। सेकंड वन इज हाई लेवल। हाई लेवल मींस जो अंडरस्टैंडेबल है नेचुरल लैंग्वेज में, या फिर हम लोग बात करते हैं किस चीज के लिए? जो ह्यूमन के लिए रीडेबल है, अंडरस्टैंडेबल है, ऐसी लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ओके, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात जब हम करते हैं तो आपने सुना होगा जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सी प्लस प्लस वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऐसे ही पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस एवरी वेरिएबल इज ऑब्जेक्ट। एंड द लास्ट वन इज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह कोई भी जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं उसे बड़ा इजीली और कई वैरायटी के साथ यूज कर लेते हैं। तो हमने लिखा भी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन टू बी यूज्ड फॉर राइटिंग सॉफ्टवेयर
in the widest variety of application domains. So ये जनरल पर्पस क्यों है? क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन टू बी यूज्ड फॉर राइटिंग सॉफ्टवेयर इन द वाइडेस्ट वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन डोमेन्स। कई सारे हम सॉफ्टवेयर्स को इसमें जब भी हम राइट करते हैं तो इजीली उसे डिजाइन कर सकते हैं, इसलिए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप इजीली नॉर्मली यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन? सो देयर आर मेनी फीचर्स। मैं कुछ फीचर्स को यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। सो फर्स्ट वन इज इजी टू लर्न। सो इजी टू लर्न मीन्स ये पाइथन प्रोग्रामिंग इतनी इजी है लर्निंग इसकी कि बड़ी अच्छी तरह से और नॉर्मल लैंग्वेज की थ्रू हम की तरह से हम लोग इसे समझ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज की तरह से लिखा जाता है और वैसे ही हम इसे इजीली समझ सकते हैं। ओके, सो फर्स्टली इजी टू लर्न एक फीचर ये है, क्योंकि अगर मैं सी प्रोग्रामिंग की बात करता हूँ, सी में आप देखेंगे पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, तब जाके हम उसे यूज में ले पाते हैं। यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं, यहाँ सीधे सीधे आपने लिया और स्टार्ट कर दिया। सेकेंड वन इज फ्री। ओके, सो फ्री टू डाउनलोड एंड यूज। फ्री से मीनिंग क्या है? फ्री टू डाउनलोड एंड यूज, मतलब फ्री वेयर सॉफ्टवेयर है, आपको हर समय ये अवेलेबल मिल जाता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, कहीं से भी आप इजीली इसे फाइंड कर सकते हैं और यूज में ले सकते हैं, तो ये एक तरह से ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, नेक्स्ट वन इज रीडेबल। सो रीडेबल मींस पाइथन इज अ वेरी रीडेबल लैंग्वेज। ओके, बहुत इजीली और बहुत अच्छी तरह से हम इसे रीड कर सकते हैं। एंड द क्रॉस प्लेटफॉर्म। सो क्रॉस प्लेटफॉर्म मींस, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि पाइथन कैन रन ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज मैक, विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स एटसेट्रा। ओके, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड पोर्टेबल लैंग्वेज। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। सो लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से मीनिंग क्या है? पाइथन के अंदर इतनी सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोग्राम को राइट करने के लिए, किसी भी कोड को राइट करने के लिए बस हम उन लाइब्रेरीज का यूज करते हैं और उसके थ्रू कोई भी प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। तो लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो हमारे पाइथन को हमारे इफेक्टिव बनाते हैं और अट्रैक्टिव बनाते हैं, जिससे हम यूज में लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज Why we learn Python? हम पाइथन पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों हमें लर्न करना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए? So Python is a very simple and popular programming language. So even if you are new to programming, you can learn Python without facing any more issues. क्योंकि पाइथन इतनी सिंपल, इतनी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इतनी मतलब एक तो हाई लेवल लैंग्वेज है तो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है ना, उसके अलावा इसके जो फीचर्स हैं उन फीचर्स की वजह से इतना सिंपल लैंग्वेज है कि इसे कोई नया प्रोग्रामर भी अगर प्रोग्रामिंग करने आता है या सीखने आता है तो बहुत ही इजीली अच्छी तरह से सीख सकता है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। तो इसकी वजह से भी हम इसे सीखते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस में ये यूज में आती है। ठीक है ना, कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं इसकी? वेब डेवलपमेंट में। ओके, सो वेब डेवलपमेंट में हम लोग ज्यादातर यहाँ पर जो है इसके कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं या इसके कुछ लाइब्रेरीज हम लोग बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पर यूज करते हैं जेंगो। तो ये जेंगो जो है, ठीक है ना, और अगर मैं ये बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं ये यूज किसके लिए करते हैं? वेब डेवलपमेंट के लिए। तो फ्लास्क एंड जेंगो जो है ये हम लोग वेब डेवलपमेंट के लिए पाइथन में यूज करते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन है तो इसके थ्रू हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक तो चीज ये हो गई जिसमें हम यहाँ पर वेब डेवलपमेंट में यूज करते हैं। सेकेंड वन इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पाइथन को यूज करके सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर लेते हैं। ठीक है ना, तो जिसके थ्रू हम इजीली अपने कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं और यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट इज गेम डेवलपमेंट।
तो गेम डेवलपमेंट में भी हम पाइथन का बहुत अच्छा यूज करते हैं। किसी भी गेम को डेवलप करने के लिए पाइथन का यूज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फ्लिप हो तो मशीन लर्निंग हो, यहां पर हम इन दोनों में अपने पाइथन में प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं एआई और मशीन लर्निंग के लिए। ओके, जिसमें क्या काम करता है वो, जिसके थ्रू डेटाबेस को मैनेज करना, बैकएंड में प्रोग्रामिंग लॉजिक को यूज करना, मैपिंग करना, ठीक है ना, उसके अलावा प्रोडक्ट को रिकमेंड करना। ठीक है ना, मशीन लर्निंग से मीनिंग क्या है, प्रोडक्ट को रिकमेंड करना या फेस रिकॉग्निशन यूज करना या वॉइस रिकॉग्निशन यूज करना है। तो ये बहुत अच्छी तरह से पाइथन में हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस मींस डेटा को एनालिसिस करना, एंड डेटा विजुअलाइजेशन इन फॉर्म ऑफ चार्ट्स कैन आल्सो बी डेवलप्ड यूजिंग पाइथन। तो इन सब जगह पर पाइथन को बहुत अच्छी तरह से यूज किया जा सकता है। कई सारी लाइब्रेरीज हैं जिनके थ्रू हम इनमें यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग इज या नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर वी सी पाइथन। ओके, तो कहां कहां देखते हैं हम पाइथन को। देखिए, मेरे पास कई जगह हैं जहां पर हम लोग पाइथन को यूज में या देखते हैं। ठीक है ना, कैसे। फर्स्ट वन इज, हम बात करते हैं गूगल। सो एज यू नो दैट गूगल इज अ सर्च इंजन। ओके, तो जैसे कि हमें पता है गूगल सर्च इंजन है, सेम हम लोग उसी वजह से ही हम लोग यहाँ पर जो सर्च इंजन में जो भी कुछ टाइप करते हैं, सर्चिंग करते हैं, वो पाइथन के थ्रू हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब में क्या कहां पर है पाइथन का यूज, यूट्यूब में है जैसे वीडियोज को वॉच करने के लिए, ठीक है ना, देखने के लिए, वीडियोज को सर्च करने के लिए। ऐसे ही हमारे पास है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम में क्या है, तो इंस्टाग्राम पहली बात तो क्या है, सोशल नेटवर्किंग ऐप या साइट। ठीक है ना, तो उसमें शेयरिंग फोटोज एंड वीडियोज के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं पाइथन का। ओके, नेक्स्ट वन इज ड्रॉप बॉक्स। तो ड्रॉप बॉक्स में क्या है, ड्रॉप बॉक्स में हम लोग क्लाउड स्टोरेज सर्विस के लिए इसमें यूज करते हैं। सेम BitTorrent, BitTorrent बेसिकली आपको सबको पता होगा BitTorrent किस लिए यूज करते हैं, फाइल शेयरिंग के लिए। ओके, सो इट इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट डेटा एंड ई फाइल्स और फाइल शेयरिंग के लिए हम लोग यहाँ पर BitTorrent में यूज करते हैं। ठीक है, एंड द क्योरा, तो क्योरा के लिए क्या है, यहाँ पर क्वेश्चंस को पूछना एंड यूजफुल आंसर्स देना। तो यहाँ पर भी हम पाइथन का यूज देख सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पाइथन क्या है, ठीक है, उसका क्या फीचर्स हैं, क्यों यूज करते हैं, क्यों सीखना चाहिए, कहाँ देखते हैं हम इन्हें सबको। ओके, तो ये सारे हमारे पाइथन से रिलेटेड उसका इंट्रोडक्शन एंड और अदर थिंग्स हैं। उसके अलावा हम पाइथन को कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ, और हम इसे कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसके लिए मैं आगे वीडियो शेयर करूंगा। आप उसे देखते रहें, देन उसके बाद आपको सारी जानकारी इसमें मिलती रहेगी। ओके, ओके, थैंक यू।